हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सर्कल। ये हमारा सर्कल का पार्ट नंबर 2 है। हम इस वीडियो में सीखेंगे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अ सर्कल। फिर हम देखेंगे कि किसी सर्कल को जब एक लाइन कट करती है, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो सर्कल पास होती है उस सर्कल का इक्वेशन। फिर उसके बाद देखेंगे दो सर्कल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाली सर्कल का इक्वेशन। फिर हम नॉर्मल का इक्वेशन देखेंगे, टेंजेंट का इक्वेशन देखेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरा देखिए, अच्छे से देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी मैंने लिया है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, कि अगर एक सर्कल है हमारे पास और हम उसके रिस्पेक्ट में हम पॉइंट देखेंगे कि वो पॉइंट क्या कंडीशन होंगे, कि वो पॉइंट जो है आउटसाइड लाई करेंगे, ऑन सर्कल लाई करेंगे या फिर इनसाइड लाई करेंगे। तो देखते हैं। हम कह रहा है कि अ पॉइंट x1 y1 लाइज आउटसाइड ऑन और इनसाइड अ सर्कल। सर्कल हमारे पास क्या है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन है, जिसे कि हम s से इंडिकेट कर लिया, s से इंडिकेट कर लिया। अब हमारे पास तीन कंडीशन आ जाते हैं। अगर हमारे पास ये सर्कल है तो ये तीन कंडीशन आ जाता है कि पॉइंट कहाँ होगा, या तो आउटसाइड होगा, या फिर ऑन द सर्कल होगा, या फिर इनसाइड द सर्कल होगा। तो क्या कंडीशन है कि आउटसाइड हम पता करेंगे कि आउटसाइड वो पॉइंट है, इनसाइड है या ऑन द सर्कल है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर पॉइंट हमारे पास P कोई x1 y1 हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवाते हैं। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगा, S1 आएगा। S1 हमारे पास क्या आएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास आएगा। अगर ये S1 क्या आ जाए, ये आ जाए, ये S1 आ गया हमारे पास। हम देखते हैं कि S1 क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए। जब हम इसको सॉल्व करें तो ग्रेटर देन 0 आ जाए तो पॉइंट कहाँ होगा, आउटसाइड होगा, आउटसाइड होगा। फिर अगर S1 जो है इक्वल टू 0 आ जाए तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, पॉइंट ऑन द सर्कल लाई करेगा, ऑन द सर्कल लाई करेगा। उसके बाद S1 अगर लेस देन 0 आ जाए तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, वो पॉइंट लाई करेगा हमारा इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, इनसाइड। तो हमने देखा कि पॉइंट जो है वो कहाँ कहाँ हो सकता है और उसके कंडीशन क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ द पॉइंट्स a माइनस ए कॉमा माइनस ए लाइज इनसाइड द सर्कल, कह रहा है कि ये पॉइंट्स जो है इनसाइड है सर्कल के। अब इसमें पहले से गिवन है कि ये पॉइंट जो है इनसाइड है सर्कल के। सर्कल क्या है, x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। देन a लाइज इन द इंटरवल। a कहाँ लाइज करेगा वो हमें बताना है, a का इंटरवल क्या होगा। तो हम सबसे पहले ये हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ये पॉइंट जो है इनसाइड है सर्कल के। तो अगर हमारे पास सर्कल का इक्वेशन s लेते हैं तो हम क्या कहेंगे कि S1 जो हमारे पास आएगा वो लेस देन 0 आएगा। वो क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। अब हम सबसे पहले S1 निकाल लेते हैं। तो जब हम S1 निकालेंगे इस पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में, तो S1 जब हम निकालेंगे तो क्या हम रख सकते हैं, x के जगह पे a रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a² प्लस माइनस का a² तो a² ही हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a प्लस 2 इंटू माइनस a और माइनस 8 इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, लेस देन 0, लेस देन 0। अब यहाँ पे क्या आ गया, 2a² माइनस 4a और माइनस 2a माइनस 6a और माइनस 8।
लेस देन 0। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4 लेस देन 0। अब ये इसका इक्वेशन क्या बनेगा, a माइनस 4 इंटू a प्लस 1, ये बन जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटीज लगा देते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, a इक्वल टू क्या आएगा 4 रखते हैं, यहाँ पे क्या रखते हैं -1। अब हम क्या करते हैं, वो साइन डालते हैं। तो साइन क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो हम देखते हैं कि लेस देन है तो हम ये सारे माइनस वाले जितने भी इंटरवल, माइनस वाले जो इंटरवल मिले हमें, वो इंटरवल हम क्या, ये वो इंटरवल ए का इंटरवल हो जाएगा। तो क्या ए कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ए हमारा लाई करेगा -1 to 4। तो और यहाँ पे लेस देन है तो ओपन इंटरवल रहेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 4, -1, 4 ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सर्कल। अब हमें करना है कि ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। फाइंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सर्कल। अब स्मॉलेस्ट डिस्टेंस और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, हम मानते हैं कि हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, P कोई पॉइंट है आउटसाइड, तो P हम ले लेते हैं 10 और 7, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, सेंटर है। अब क्या होगा, इससे ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से हम क्या करते हैं, सेंटर से पास होते हुए एक लाइन खींचते हैं और सरकमफेरेंस से दूसरी तरफ मिला देते हैं। तो सेंटर हमारे पास क्या गया, C, इसको हम मान लेते हैं B और यहाँ पे क्या आ जाते हैं, A। तो हम देख रहे हैं कि P के जो नियरेस्ट पॉइंट है वो A है और जो ग्रेटेस्ट फारदेस्ट पॉइंट जो है वो B है। सबसे दूर का पॉइंट क्या है, B है। तो जब हमें PB मिल जाए, PB अगर हमें मिलेगा तो वो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगा। PB क्या होगा, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। तो PB कैसे निकाल सकते हैं, तो हम निकालेंगे कि यहाँ से PC निकाल लें, उसमें हम BC को ऐड कर दें तो वो क्या मिल जाएगा, हमें PB मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम PC निकालते हैं, PC। तो P का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है, C का कोऑर्डिनेट। C का कोऑर्डिनेट हम यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है, माइनस क्या है, यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, -G। तो हाफ लगा देंगे, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 -G और -F, ये C का कोऑर्डिनेट होगा। तो C हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 1, 2,1 हमारे पास क्या है, सेंटर है। अब हम क्या लगा देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो PC हमें क्या मिलेगा, PC मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू, जब ये 8 का स्क्वायर 64, 7 - 36, तो ये क्या मिल जाएगा, 100 का क्या आ जाएगा हमारे पास 10। अब हमें क्या निकालना है, BC। अब BC निकालना है, ये B और C हमारे पास क्या है, रेडियस है। तो रेडियस हो जाएगा, तो रेडियस क्या होगा, इससे यहाँ से निकाल लेते हैं रेडियस। तो यहाँ से आ जाएगा रेडियस हमारे पास G का स्क्वायर। तो G हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर 2 और F का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस C हमारे पास क्या है 20, तो ये प्लस 20 हो जाएगा। इसको जब हम ऐड करेंगे 4 और 5, 25 यहाँ से आ जाएगा हमारा 5। रेडियस क्या आ गया, 5। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम निकालते हैं PB क्या हो जाएगा, PC प्लस BC। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 + 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15। मतलब ग्रेटेस्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या निकला, 15।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है टू फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एंड द लाइन lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसे कि एक लाइन कट कर रही है, उस लाइन और सर्कल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो एक सर्कल पास होगी, उस सर्कल का इक्वेशन हमें निकालना है, उस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये सर्कल हमारे पास है s इक्वल टू 0 और ये लाइन हमारे पास है l इक्वल टू 0, ये लाइन है l इक्वल टू 0। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस सर्कल का इक्वेशन होगा s प्लस k टाइम्स l इक्वल टू 0, k टाइम्स l इक्वल टू 0। ये हमारे पास आएगा उस सर्कल का इक्वेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं, s प्लस k टाइम्स l इक्वल टू 0 को तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c प्लस k टाइम्स lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन हमारा आ गया उस सर्कल का, उस न्यू सर्कल का। अब क्या करेंगे, हम इसमें k का वैल्यू फाइंड करके, मतलब अगर हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पता है तो k का वैल्यू हम फाइंड करके, या कोई कंडीशन ऐसा गिवन होगा जिससे हम k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और k का वैल्यू फाइंड करके हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम पुट कर देंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है हमारे पास कि जब हमारे पास दो सर्कल हो, to find the general equation of the circle which passes through the point of intersection of two circles x square plus y square plus 2g1x plus 2f1y plus c1 equal to 0 and x square plus y square plus 2g2x plus 2f2y plus c2 equal to 0। ये हमारे पास है कि दो सर्कल है, हमारे पास क्या है, दो सर्कल है और वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, दो पॉइंट पे। वहां से जो एक सर्कल पास होगी, उस सर्कल का हमें क्या करना है, हमें उस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो सेम हम लगा देंगे फॉर्मूला, s इक्वल टू 0 और ये है s1 इक्वल टू 0, ये है s2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, इस सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा s1 प्लस k टाइम s2 इक्वल टू 0 और हम k का वैल्यू हम अगर निकाल करके इस इक्वेशन में पुट कर दें तो वो हमारा इक्वेशन, इस सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। k के लिए हमें कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगा। नेक्स्ट अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से हम k का वैल्यू निकालेंगे और हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाने वाली सर्कल को हम सर्कल का इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, कह रहे क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल। हमारे पास दो सर्कल है, ये हमें गिवन है, दो सर्कल है, ये s1 हमारे पास है, s1 ले लेते हैं और ये हमारे पास क्या है, s2 है, ये हमें पता है। अब s1 प्लस k टाइम s2 होगा, जो सर्कल इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रहा होगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगा। अब हम क्या करते हैं कि उस इक्वेशन को लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y प्लस 4 प्लस k टाइम्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आएगा हमारे पास। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास कि 1 प्लस k एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस k वाई स्क्वायर प्लस 2k माइनस 3, 2 यहाँ से आ जाएगा 2k माइनस 3x आ जाएगा यहाँ से, फिर आ जाएगा कि प्लस, तो 2 इंटू 1 माइनस 2k, फिर आ जाएगा हमारे पास क्या 2k y आ जाएगा और फिर प्लस 4 यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 6k इक्वल टू क्या आ जाएगा 0।
अब हमें क्या करना है, यहाँ से कह रहा है कंडीशन हमारे पास है कि वो लाइन जो है whose सेंटर लाइज ऑन लाइन x y इक्वल टू x, मतलब उसका जो सेंटर है वो लाइन y इक्वल टू x पे लाई कर रहा है। तो वो कंडीशन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन से सेंटर निकाल लेते हैं। तो सेंटर हमारे पास क्या होगा, सेंटर हमारे पास होगा यहाँ से g, ये g आ जाएगा हमारे पास, तो ये g माइनस g, तो माइनस k माइनस 3, और इसका हमारे पास कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स स्क्वायर का 1 होता है, तो ये इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस k, मतलब इसको हम पहले 1 बनाएंगे तो इससे हम क्या करेंगे, सबको डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ f 1 माइनस 2k अपॉन बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस k, ये आ जाएगा। यहाँ से ये आ गया हमारे पास सेंटर। अब कह रहा है कि ये जो है वो इस पे लाई कर रहा है, तो x ये हुआ, y ये हुआ, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास है x इक्वल टू वाई, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, हम यहाँ से लिख देते हैं k माइनस 3 अपॉन बाय 1 प्लस के, और यहाँ से लिख देते हैं 1 माइनस 2k अपॉन बाय 1 प्लस के। ये कैंसिल, k का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से कट करके यहाँ से चला जाएगा k का वैल्यू, तो इधर आ जाएगा 3 और ये इधर आएगा 4 अपॉन बाय 3, k का वैल्यू क्या आया 4 अपॉन बाय 3। अब ये वैल्यू हम उस इक्वेशन में, हमारे पास जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, या फिर हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ से लिखते हैं, यहाँ अगर हम पुट करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 बाय 3, तो 3 इधर आ जाएगा 7 बाय 3, हमारे पास आ जाएगा 7 बाय 3 एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाय 3 एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ से हमारे पास है इक्वेशन, हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम 4 बाय 3 रखें, 3 3 जा 9, यहाँ से आ जाएगा माइनस 5 अपॉन बाय 3, माइनस 2 इंटू माइनस 5 अपॉन बाय 3, तो माइनस क्या आ जाएगा 10 अपॉन बाय 3, और फिर आ जाएगा माइनस 10 x आ जाएगा, और फिर आ जाएगा प्लस 2 इंटू यहाँ से आ जाएगा 4 बाय 3 करेंगे तो 3 माइनस 4 2 जा 8, तो 5 माइनस 5, तो माइनस यहाँ पे माइनस, यहाँ से आ जाएगा फिर से माइनस 10 अपॉन बाय 10y अपॉन बाय 3, और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 4 बाय 3, तो 3 से ये कट गया 2, 4 2 जा 8 माइनस 4, तो माइनस क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब हम 3 को क्या ले लें, एलसीएम ले लें, और उधर हम 0 से इक्वेट कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर और माइनस 10x माइनस 10y और माइनस 4 3 जा 12 इक्वल टू 0। ये हमारे पास वो इक्वेशन आ गया जो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रही थी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट तो सबको लगभग पता है कि टेंजेंट हम किसको कहते हैं, किसी सर्कल को टच होकर के जो लाइन पास हो, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। उस सर्कल का हम क्या कहेंगे, किसी भी कर्व का हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। तो ये हमारा लाइन P पॉइंट से टच होकर के, सर्कल को टच करके ये लाइन पास हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। अब नॉर्मल हम किसको कहेंगे, तो इसी पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन पास जो होगी, उस लाइन को हम क्या कहेंगे, उस लाइन को हम नॉर्मल बोलेंगे। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल, और इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो ये तो हो गया, ये सी पॉइंट से पास होगी, वो सेंटर से पास होते हुए निकलेगी, तो वो नॉर्मल कहलाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा आपस में। तो चलिए हम देखते हैं कि टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है और नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है। कह रहा है कि हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट at the point x1 y1 of the circle x square plus y square equal to a square। मतलब कह रहे कि ये सर्कल हमें गिवन है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसका रेडियस क्या है, रेडियस हमारे पास ए है। और कह रहा है कि एक टेंजेंट इससे पास हो रही हो, पी पॉइंट से यहाँ से पास हो रही हो टेंजेंट। तो कह रहे कि इस ये टेंजेंट जो है ये पी पॉइंट से पास हो रही है और इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है। तो इसका हमें क्या करना है, इक्वेशन निकालना है। इसका हमें इक्वेशन निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हम देखें। इसके डिफरेंट मेथड हैं, तो मुझे स्लोप फॉर्म ज्यादा इजी लगता है। तो देखते हैं हम स्लोप फॉर्म में कैसे निकालते हैं इसका हम इक्वेशन। तो ये पी पॉइंट हमें पता है। अब यहाँ से ये लाइन हम रेडियस ये इस पर खींचेंगे तो हमें पता है कि ये जो लाइन होगा, ये रेडियस जो होगा इस लाइन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस लाइन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप अगर हम मल्टीप्लाई करें तो परपेंडिकुलर फॉर्म में आए तो वो क्या होगा, उनके स्लोप को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो -1 होगा। वो क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। तो इसी बेस पे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है इक्वेशन, हम लिख लेते हैं सर्कल का। हमारे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमें गिवन है। और फिर हम इस लाइन का इक्वेशन बना लेते हैं। हमने पढ़ा था कि किसी एक पॉइंट से जब लाइन पास हो रही हो तो उसका इक्वेशन क्या होता है। तो हम इस लाइन का इक्वेशन बनाएंगे जो पी पॉइंट से पास हो रही हो, पी x1 y1 से पास हो रही हो। तो वो लाइन कैसा होगा, वो लाइन होगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये लाइन हमारे पास आएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या हम कर सकते हैं कि इस लाइन का, ये रेडियस वाले लाइन का जो कि सेंटर हमारे पास है C और उसका कोऑर्डिनेट है 0 0, तो इस लाइन का हम स्लोप फाइंड करते हैं। तो 2 पॉइंट से अगर पास हो रही हो लाइन तो उस लाइन का स्लोप हम क्या लिखते हैं, उस लाइन का स्लोप हम मान लेते हैं कि m1 है। तो उस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 0 माइनस y1 अपॉन बाय 0 माइनस x1। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y1 अपॉन बाय x1 आ जाएगा। ये स्लोप आ गया। अब हमें पता है कि m1 इंटू m इंटू m1 अगर हम करें तो ये क्या आता है, -1 के इक्वल होता है। तो m हमारे पास क्या आ जाएगा, m हमारे पास क्या आएगा, -1। तो m1 हमारे पास क्या है, y1 अपॉन बाय x1। तो ये चला जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये इधर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -x1 अपॉन बाय y1। और इसका वैल्यू हम क्या करते हैं, इस लाइन के इक्वेशन में डाल देते हैं m का वैल्यू। तो हमारे पास क्या बनेगा, y माइनस y1 इक्वल टू माइनस ऑफ x1 अपॉन बाय y1 इंटू x माइनस x1। ये हमारे पास आएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या आएगा, y इंटू y1 माइनस y1 का स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा, x माइनस x इंटू x1 और फिर प्लस x1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको हम इधर भेज देते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं। तो क्या आ जाएगा, x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। हम इक्वेशन 1 से डाल देते हैं। तो ये जो इक्वेशन आ गया वो हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन आ गया, अब हम देखते हैं कि नॉर्मल का इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो अभी हमने देखा कि टेंजेंट का इक्वेशन तो हमें पता चल गया। हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन आ गया x1 प्लस y1।
अब हमें पता है कि नॉर्मल जो होता है वो इस पे परपेंडिकुलर होता है, तो जो नॉर्मल हमारे पास है उस लाइन का इक्वेशन हम पहले लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। उसके बाद हम उससे क्या करेंगे, हम स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप को हम पुट करेंगे तो मिलेगा नॉर्मल का इक्वेशन। तो उस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, लाइन जो कि P पॉइंट से P x1 y1 से पास हो रही है, उस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब हम क्या कहते हैं, यहाँ से हम स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप यहाँ से कैसे निकलेगा, तो y को अगर हम y को हम सेपरेट कर ले तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, x1 माइनस आ जाएगा माइनस x1 अपॉन y1 इंटू x, और प्लस में हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन y1। तो हमारे पास m क्या आ गया, ये आ गया। अब m इंटू m1 कर लेते हैं, इसको हम m1 मान लेते हैं और इसको हम m मान लेते हैं। इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। तो माइनस हम यहाँ पे जब वैल्यू डालेंगे क्या आ जाएगा, माइनस x1 अपॉन y1 इंटू m इक्वल टू -1। तो -1 कैंसिल हो गया। अब क्या आ जाएगा, x1 इंटू m, ये उधर चला जाएगा तो y1, m इक्वल टू क्या आ जाएगा, y1 अपॉन x1, y1 अपॉन क्या हो जाएगा, x1। अब इसका वैल्यू हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, उसमें पुट कर लाइन में पुट कर देते हैं। फिर हमें क्या मिल जाएगा, नॉर्मल का इक्वेशन। तो हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू y1 अपॉन x1 इंटू x माइनस x1। अब इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, सॉल्व करेंगे जब, तो y इंटू x1 माइनस y1 इंटू x1 इक्वल टू y1 इंटू x और माइनस x1 इंटू y1। तो ये जब इधर आएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल। हमारे पास क्या आया, ये आया। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि y1 अपॉन y हो जाएगा, इधर हम ले लेते हैं x1 अपॉन x इक्वल टू y1 अपॉन y, ये इधर चला जाएगा y। तो ये हमारे पास क्या आ गया, या फिर हम उल्टा लिख दें, y अपॉन y1 लिख दें और x अपॉन x1 लिख दें। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y को ऊपर कर दें और इसको नीचे कर दें। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, क्या, x अपॉन x1 इक्वल टू y अपॉन y1। ये क्या आ गया, हमारे पास नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हमारा सर्कल का इक्वेशन इस तरह से गिवन हो तब हम टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। देन हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन भी हमने उसी तरह से निकाला जैसे हमने पीछे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाले सर्कल से निकाला था, हमने स्लोप फॉर्म से निकाला था। ये भी हमारा उसी तरह से स्लोप फॉर्म से हम इसे निकाल सकते हैं। फिर उसी तरह से नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन बाय x1 प्लस जी इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बाय y1 प्लस f। तो ये हम ध्यान रखेंगे, और इसे भी हमने उसी तरह से निकाला है। तो याद करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देंगे x इंटू x1 से और y इंटू y1 से। फिर हम
जो ये 2gx है उसको हम रिप्लेस करेंगे g इंटू एक्स प्लस x1 से। फिर जो 2fy है उसको हम f इंटू वाई प्लस y1 से रिप्लेस कर देंगे। ये हम ध्यान रखेंगे। इस तरह से हम याद रख सकते हैं टेंजेंट के इक्वेशन को और नॉर्मल के इक्वेशन को। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि जब हमारा क्वेश्चन इस तरह से आए तो हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल हमारे पास ये गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y इक्वल टू 12 विच आर पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। मतलब हमारे कुछ इस तरह का है कि हमारे पास सर्कल है और ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट है और ये पैरेलल लाइन है कोई। तो इस पैरेलल लाइन का इक्वेशन 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 गिवन है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस लाइन का अगर हम इक्वेशन देखें तो क्या हो जाएगा कि सिर्फ कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 4x प्लस 3y प्लस k इक्वल टू 0। मतलब टेंजेंट का इक्वेशन हमारे पास क्या आ गया 4x प्लस 3y प्लस k इक्वल टू 0। अब हमें k की वैल्यू को ढूंढना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ से रेडियस खींचते हैं। रेडियस क्या होता है, इस पे परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है। हम क्या करते हैं कि रेडियस जो हो जाएगा r इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। किसी पॉइंट से जो लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हम वो लिखते हैं क्योंकि ये रेडियस है और यहाँ से ये परपेंडिकुलर है इस पॉइंट से। तो सेंटर हम पहले निकाल लेते हैं, सेंटर कितना होगा, फिर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास जल्दी से आंसर आ जाएगा। सेंटर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ से क्या हो जाएगा -2, 3 - 2। तो C हमारे पास क्या आ गया 3 और -2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला ये हमने लगा लिया। तो रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस C हमारे पास क्या है -12 आ जाएगा। तो प्लस क्या आ जाएगा 12 इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे, तो a इंटू x1। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 प्लस k C के जगह पे क्या रहेगा k और अपॉन बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 जो 16, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 ये आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर इधर क्या आएगा 5 और इधर क्या आएगा ±5। तो इधर मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाएगा ±5 इंटू 5 इक्वल टू यहाँ से क्या बचेगा 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 प्लस k। तो ये माइनस हो जाएगा तो 6 प्लस k बचेगा। तो हमें k का वैल्यू क्या मिल गया, k का वैल्यू k हम लिख सकते हैं k प्लस 6 इक्वल टू ±25। तो k इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, एक बार प्लस लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक बार हम प्लस लेंगे तो k का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 19 और दूसरी बार हमारे पास k का वैल्यू अगर हम माइनस लें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इधर जाके -31। अब हम k का वैल्यू इक्वेशन में डाल देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस 3y प्लस 19 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगा कि 4x प्लस 3y माइनस 31 इक्वल टू 0। ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन बन गया। तो ये दो हमारे पास इक्वेशन निकल गए टेंजेंट के। ये दोनों इक्वेशन हो सकते हैं टेंजेंट के। आई होप समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए।